तो गाइस ये सिंपल एक मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंपोजिशन है ये क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया जाए कहाँ पे, बिटवीन द प्लेट्स, तो उसका एक्सेलरेशन बताना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने चार्ज पार्टिकल प्लेस कर दिया। अब अगर चार्ज पार्टिकल प्लेस करते हैं, मान लीजिए उसके ऊपर चार्ज Q है, तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ होती है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा नीचे से ऊपर हो गया, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। नाउ फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं इसके ऊपर, तो एक तो फोर्स लग रहा होगा वेट, जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो इसके ऊपर जो वेट होगा इसका, दैट मीन्स मास इनटू ग्रेविटी, ये डाउनवर्ड लग रहा होगा। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा, चूँकि चार्ज पॉजिटिव है और चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स हमेशा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। इसका मतलब फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये F हो गया। ना अगर रिजल्टेंट फोर्स की बात करें, मान लीजिए कि ऊपर का डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान लिया, क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन हमें लेना पड़ेगा। ऊपर का साइन हमने पॉजिटिव मान लिया ना, फोर्स क्या लग रहा है, तो हम लोग कहेंगे नेट फोर्स जो हो गया आपका F माइनस mg हो गया। और अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन बिकम फोर्स अपॉन, दैट मीन्स फोर्स दैट इज द नेट फोर्स अपॉन मास। अब नेट फोर्स कितना हो गया, ऊपर हमने पॉजिटिव मान रखा है तो ऊपर कैपिटल F और माइनस mg लेंगे, क्योंकि mg का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, दैट इज मास। अब ये आप लिखोगे, दैट कम्स आउट टू बी F अपॉन m, और यहाँ से mm कटेगा, माइनस g आ गया। फोर्स बताया जा सकता है। फोर्स जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर बात करें तो Q इंटू ई के बराबर होता है, वेयर E इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे आप, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे है, दोनों प्लेट मिल के जनरेट कर रही हैं। जो निगेटिव प्लेट है वो भी जनरेट कर रही है। मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट चार्ज अगर प्लेस करते हो तो निगेटिव प्लेट क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी, और पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। मतलब डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन अमाउंट अलग अलग होगा दोनों का। क्यों, क्योंकि दोनों की चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, और किसी सिंगल चार्ज शीट के द्वारा या चार्ज प्लेट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका चूँकि जो निगेटिव प्लेट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, सिग्मा दे रखी है, तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी जाएगी उसका मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब ये पॉजिटिव प्लेट, इसकी चार्ज डेंसिटी अलग है, और अगर इसकी चार्ज डेंसिटी अलग है तो ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगी और किस डायरेक्शन में करेगी। तो डायरेक्शन तो बात हो गई कि ये भी रिपेल करेगा, मतलब अपवर्ड होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दैट बिकम 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों का डायरेक्शन चूंकि सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालने के लिए इनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ गया आपका, न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, दैट बिकम 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम वैल्यू प्लेस कर देते हैं Q 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस F की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए, तो दैट इज़ Q टाइम्स 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और M डिनोमिनेटर में है तो M यहीं आ जाएगा, माइनस G। तो इस नंबर 3 को हम पहले लिख लेते हैं, दैट इज़ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो दैट इज़ द एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे 2 केस हो सकता है ना, ये फाइनल आपका आंसर हो गया जो क्वेश्चन कहा गया था। लेकिन अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पूछे तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा जब ये वाला टर्म क्या होगा, ज़्यादा होगा G से। ये निगेटिव होगा जब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कम होगा इससे। इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।